हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूके ज्ञान में। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 देखेंगे। बाकी ये जो है लास्ट पार्ट रहेगा इस पेपर का। इसके बाद हमारा इस पेपर का उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये PYQs हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में PYQ काफ़ी रिपीट होते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि ये आप लोगों को पता है। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जितने भी अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मेन जो पटवारी एग्ज़ाम है, बाकी जितना भी हमारा अभी आगे आएगा, ठीक है, जितने भी पेपर आएंगे वैकेंसीज वगैरह, सबके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही सीरीज रहेगी। ठीक हो गया। बाकी बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा एक देहरादून में स्थित नहीं है। ठीक है, तो 3 हमारे देहरादून के हैं और एक देहरादून का नहीं है, तो वही आंसर हमें बताना है। फर्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेकंड वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, थर्ड है हमारा केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, चौथा है हमारा जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट हमारा देहरादून में नहीं है। बाकी 3 हमारे कहाँ हैं? देहरादून में है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो सबसे पहले हम देखते हैं वाडिया को। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये है क्या? तो देहरादून में ये जो भूगर्भ विज्ञान होता है, ठीक है, जियोलॉजी होता है, जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उससे संबंधित क्या है, ये हमारा एक इंस्टीट्यूट है। ठीक हो गया। बाकी अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए, 1968 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। याद रखेंगे, दिल्ली में होती है। और फिर अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि ये देहरादून में है, तो कभी ना कभी शिफ्ट हुआ होगा। फिर क्या होता है, 1976 में जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। बाकी अगर बात करें इसके संस्थापक की, तो संस्थापक है इसके DN वाडिया, और इन्हीं के नाम पे ही इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। क्या? वाडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है, तो हमारा भूगर्भ विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, किससे हो जाएगा? भूगर्भ विज्ञान से रिलेटेड है। कौन? हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट। बाकी तो जो हमारे 2 हैं वो भी हमारे देहरादून में है। अब हमें समझना है हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब पेन में थोड़ा चेंज करती हूँ, मुझे लगता है रेड उतने क्लियर है नहीं। तो अब समझते हैं हमारा कौन सा फोर्थ ऑप्शन, जो कि क्या था? जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट, इसको समझते हैं। तो इसकी बात करी जाए तो ये है हमारा कहाँ? कोसी कटारमल में है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ है? कोसी कटारमल में है। कोसी कटारमल कहाँ है? हमारा अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा में ये है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1988 से 89 के बीच में इसकी स्थापना होती है। दोनों ईयर आप याद रखेंगे। बाकी क्या है ना कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी सहायता से इसके 2 क्या खोले गए हैं, ब्रांच खोले गए हैं, 2 प्रयोगशालाएं इसकी हैं। एक तो है कहाँ? देहरादून में एक है, और दूसरी है कहाँ? हल्द्वानी में है। ठीक हो गया। और बाकी अगर मैं बात करूँ किसकी, एक है हमारा इम्पोर्टेंट विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ है? अब देखो, सबसे पहले होता क्या है, अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना होती है 1924 में। कौन करता है? बोसी सेन करते हैं। ठीक है, बोसी सेन करते हैं। और कहाँ करते हैं, मेन बात है, तो कोलकाता में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। उत्तराखंड में नहीं होती है, कलकत्ता में होती है। फिर लेकिन अभी तो ये अल्मोड़ा में है ना, तो अल्मोड़ा में भी तो कभी शिफ्ट हुआ होगा। फिर 1936 में क्या कर दिया जाता है, इसे अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है? अल्मोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारा अल्मोड़ा में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, बोसी सेन ने करी थी। ठीक है, अल्मोड़ा शिफ्ट कब हुआ था? तो 1936 में होता है। ठीक है, 1936 में। इसी तरीके से आप एक और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले लोक देवता म्यूजियम कहाँ बन रहा है, लोक देवता म्यूजियम की अगर आपसे बात करें तो ये कहाँ बन रहा है? तो ये भी बन रहा है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ बन रहा है? अल्मोड़ा में बन रहा है। ठीक हो गया। बाकी ना आप चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। बाकी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है, उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पाद GEP का विचार दिया? ठीक है, GEP को अब हम समझते हैं। तो किसने दिया था? हेस्को ने, हार्क ने, धाद ने, या फिर DKD ने? तो किसने दिया था? हेस्को देता है। ठीक है, इसका विचार। अब थोड़ा पेन मोटी। ठीक है, अब समझते हैं हमारे हेस्को के बारे में। ठीक हो गया। हेस्को क्या है? अगर इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या है? हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। ठीक है, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन इसकी स्थापना करते हैं? तो हमारे अनिल जोशी जी। और इसको हमने पहले भी कवर करा था ना, जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। अनिल प्रकाश
जोशी जी करते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना। और कब करते हैं, मेन इंपोर्टेंट ईयर आपको याद रखना है, 1979 में करते हैं। ऊपर वाडिया भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, कब होती है स्थापना, 1968 में हुई थी, ठीक है, याद करते हुए सबको चलेंगे। तो ठीक है, हेस्को अनिल प्रकाश जोशी जी करते हैं, 1979 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है, कहाँ है हमारा हेस्को, तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में है, ठीक हो गया। और बाकी बात हो किसकी, अनिल प्रकाश जोशी जी की, तो इनके बारे में हमने पढ़ा कि पौड़ी में क्या है, इनका जन्म होता है। बाकी इनके अवार्ड हमें याद रखने हैं, 2006 में क्या मिलता है, इन्हें पद्मश्री मिलता है। और वही बात करें हम 2020 की, तो इन्हें क्या मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, ठीक हो गया, क्या मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। अब देखो जो अनिल प्रकाश जोशी है ना, इन्हीं का ही क्या है मोस्ट योगदान है जीईपी को उत्तराखंड में लागू करने में, ठीक है। अब जीईपी को समझते हैं, क्या है जीईपी, तो सकल पर्यावरण उत्पादन, ठीक है, सकल पर्यावरण उत्पादन, ठीक हो गया, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। अब देखो ये होता क्या है, तो ये होता है ना, जैसे एक साल में, ठीक है, एक साल के अंदर हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण में कितना लॉस हुआ और कितना ग्रोथ हुआ, तो उस चीज़ की क्या है, ये रिपोर्ट तैयार करता है, उस चीज़ को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक हो गया, कौन करेगा, जीईपी, ठीक है। समझ में आया कि एक साल के अंदर मतलब हमारे इकोसिस्टम में कुछ तो लॉस हुआ होगा और कुछ ग्रोथ हुई होगी, तो इसी चीज़ को क्या करेगा, मापेगा कौन, हमारा जीईपी के अंदर मापा जाएगा, ठीक है। बाकी जीईपी के क्या है, 4 स्तंभ हैं, याद रखेंगे। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, ये जो पटवारी री एग्ज़ाम, सॉरी पटवारी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन बना हुआ था जीईपी से। तो एक तो है वायु हमारा, एक है मिट्टी, ठीक है, वन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जंगल। इसके क्या है, 4 स्तंभ है। और ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीईपी से इम्पोर्टेंट। अब क्या देखते हैं ना, हमारे देख लेते हैं हार्क को, हार्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हार्क, अब देखो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा ही दिखते हैं, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये तो क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी किसकी, हार्क की। बाकी इसकी स्थापना की बात करी जाए, कहाँ होती है, सॉरी कब होती है, 1988 में, कहाँ होती है, देहरादून में होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए क्या करता है, कार्य करता है, कौन, हार्क, ठीक है। अब देखो एक बार रिवाइज करते हैं, वाडिया हमारा बनता है 1968 में, वो भी कहाँ है, देहरादून में है, ठीक हो गया। इसी तरीके से ऊपर हमने देखा था हेस्को, हेस्को कब बना था, 1979 में, ये भी देहरादून में है। और एक हमारा है हार्क, तो ये भी कहाँ है, देहरादून में है, और कब बनता है, 1988 में बनता है, ठीक हो गया। बाकी ये जो धाद है, ये एक पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका है एक, ये भी देहरादून से निकलती थी। और कौन जो है इसके संपादक थे, तो लोकेश नवानी जी थे, ठीक है। और कब से होता है इसकी मतलब शुरुआत, 2000 से क्या है इसका संपादन शुरू होता है, ठीक हो गया, धाद का। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का क्या तात्पर्य है। अब देखो शमन का अगर आप, ठीक है, अगर आप इसकी मीनिंग निकालोगे ना, तो इसका मतलब खुद में ही होता है कम करना, किसी चीज़ को शमन करना, ठीक है, उसको कम करना। तो आपदा का नियंत्रण करना, आपदा से हुई क्षति की सूचना एकत्र करना, आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना, या फिर आपदा को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को क्या करना, कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, शमन का, ठीक है। अब आपदा से रिलेटेड कुछ समझते हैं हमारा। तो अगर आपसे बात करें उत्तराखंड में मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन सी आती है, तो भूस्खलन सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन अगर वहीं आपसे बोल दे कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जो है आपदा, ऐसी कौन सी सर्वाधिक आपदा है जिससे हानि होती है, सबसे ज़्यादा हानि हमें किससे होती है, तो भूकंप से होती है। और वहीं बात हो सर्वाधिक आपदा आती कौन सी है, तो कौन सी आती है, भूस्खलन आती है। बाकी भूकंप से ही हमारी एक मूवी भी बनी है, इसको मतलब भूकंप के बारे में जानकारी देने के लिए, कौन सी, डाडी काठी की गोद माँ। अगर आपसे पूछे मूवी किससे रिलेटेड है, तो किससे हो जाएगी, भूकंप से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी एक है ना हमारा भूदेव ऐप, भूदेव ऐप एक है। तो क्या है ये भूदेव ऐप, तो ये भी किससे है, मतलब भूकंप के बारे में हमें जानकारी देगा। अगर भूकंप जो है ना 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर का अगर भूकंप आता है, तो ये पहले ही क्या दे देगा, मतलब सायरन के माध्यम से हमें जानकारी दे देगा, ठीक है, उस क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर देगा, ठीक है। कौन, भूदेव ऐप इंपॉर्टेंट है, भूकंप से इसका क्या है, रिलेशन है, ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी एक चीज़ हम याद कर लेते हैं, मालपा काफ़ी बार पूछता है, तो काफ़ी बार हम भी रिवाइज इसको करेंगे, ठीक है। कब होता है, 18 अगस्त 1998 की ये घटना है, ठीक है। और बाकी इसके राहत के लिए क्या चलाया जाता है, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया जाता है, ठीक है।
बचाव कार्य के लिए। और इसी घटना में क्या हुई थी, हमारी जो डांसर प्रतिमा बेदी थी उसकी भी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाकी अगर बात हो, अगर देखो भारत में अगर आपसे बोले आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है, तो है हमारा 2005 का। ठीक है, लागू होता है हमारा 2006 से क्या होता है, लागू होता है। और बाकी जो है आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। और ना एक हम कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं हमारा, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जीपी, ठीक है, जीपी मॉडल बनाने वाला भी देश में हमारा उत्तराखंड क्या है, फर्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड जीपी को क्या है, राज्य में लागू करने के मामले में उत्तराखंड क्या है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बाकी मैं यहाँ आपको क्या बता रही थी, हाँ, कि आपदा प्रबंधन, एक मिनट, ये दिखेगा क्या, हाँ ठीक है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, ठीक है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश में फर्स्ट राज्य कौन है, तो फर्स्ट राज्य कौन, हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, इसी तरीके से जीपी लागू करने वाला भी राज्य में कौन है, उत्तराखंड ही फर्स्ट है। इसी तरीके से यूसीसी लागू करने वाला भी उत्तराखंड पहले नंबर पे है। ठीक है, अगर आज़ादी से पहले पूछे तो गोवा, लेकिन आज़ादी के बाद कौन है, हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बाकी अगर आपसे पूछे कि जो हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है ना, तो इसका जो अध्यक्ष है कौन होता है, तो राष्ट्रीय का होता है प्रधानमंत्री। अगर वहीं आपसे राज्य का पूछे, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक हो गया, बाकी आपको मैंने पहले भी कवर कराया इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, बाकी एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो है हमारे राज्य ने किस देश का मॉडल अपनाया हुआ है, तो ये भी मैंने आपको बताया था किस देश का अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल। ऑस्ट्रेलिया मॉडल क्या है, अपनाया हुआ है किसने, उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी और क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, तो एक है ना हमारा एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आपदा के समय पे क्या करता है, राहत बचाव कार्य ये करता है। इसकी अगर स्थापना की बात करी जाए कब होती है, 19 जनवरी 2006 को होती है। ठीक है, और तो इसी की तर्ज पे, यानी एनडीआरएफ के ही तर्ज पे क्या करा जाता है, एसडीआरएफ का गठन करा जाता है राज्य में। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड इसकी फुल फॉर्म है। तो कब करा जाता है, 9 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, अगर आपसे पूछे एसडीआरएफ का गठन कब हुआ, तो 9 अक्टूबर 2013 को होता है। ठीक है, किसका गठन, एसडीआरएफ का गठन। ठीक है, फुल फॉर्म स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, ये समझ में आया। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉम्बी बकेट ऑपरेशन क्या है, बता सकते हो, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। तो अब ठीक है, अब इसे समझते हैं। तो क्या होता है, उत्तराखंड में काफ़ी जंगलों में आग लगती है, हमें पता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। यानी जो जंगलों में आग लगती है उसको बुझाने के लिए, ठीक है, हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है। और इससे क्या हुआ था ना, कि मतलब हेलीकॉप्टर के जरिए क्या करा गया था, जो वनाग्नि वाले क्षेत्र, जिस वन में जो है अग्नि जल रही थी, मतलब आग जहाँ लगी हुई थी, वहाँ जो है हेलीकॉप्टर से पानी का क्या करा गया था, छिड़काव करा गया था उन क्षेत्रों में। ठीक है, किसके द्वारा शुरू करी गई थी, वायुसेना द्वारा। समझ गई, वनाग्नि से रिलेटेड है, यानी कि जो जंगलों में आग लगती है तो उसको बुझाने का कार्य करा गया था वायुसेना द्वारा। ठीक है, इस ऑपरेशन के जरिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है सिमली भूस्खलन स्थिति है। अब देखो यार, कितना आपदा से क्वेश्चन पूछता है ना हमारा आयोग, तो आपदा वाले चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है। काफ़ी क्वेश्चन हमने अभी तक इसके देख लिए हैं आपदा से। ठीक है, ऐसे अभी भी काफ़ी पूछते हैं। तो देखो शिमली भूस्खलन के बारे में हमसे पूछा है, तो ये घटना कहाँ घटित हुई थी, तो ये होती है हमारी कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य। कहाँ होती है, कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य। कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है, हमारी पिंडर और अलकनंदा नदी का होता है। ठीक है, तो उन्हीं के संगम पे हमारा कर्णप्रयाग है। ठीक हो गया, बाकी सिमली भूस्खलन कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य होता है। अब हम ठीक है, यहाँ से ना हम अपना एक भूस्खलन एक आपदा हम अपना कर लेते हैं, केदारनाथ आपदा। सबको पता होगा इसके बारे में, तो केदारनाथ आपदा इसको अपना कवर करते हैं। 2013 की ये आपदा है। ठीक है, सबसे बड़ी आपदा यही है अभी तक की, सबसे बड़ी आपदा आपसे पूछे तो कौन सी है, केदारनाथ आपदा है। ठीक है, कब घटित होती है, तो अगर डेट बोले तो 16-17 जून 2013 की ये आपदा है। ठीक हो गया, बाकी होता क्या है, क्यों ये आपदा आती है, इसका कारण क्या है, तो जो चौराबाड़ी हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, एक ग्लेशियर है चौराबाड़ी, तो इसकी ना एक परत टूट जाती है। ठीक है, एक परत टूट करके ये किस में गिर जाती है, जो हमारा गांधी सरोवर है, ठीक है, इसमें गिर जाती है। और आपको पता होगा कि गांधी सरोवर से ही क्या होती है, हमारी मंदाकिनी नदी भी निकलती है। तो परत टूट के गांधी सरोवर में गिर गई, तो
इस कारण क्या होता है कि जो मंदाकिनी हमारी रिवर है इसका प्रवाह बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है, 5 किलोमीटर बढ़ जाती है हमारी मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर बढ़ जाती है कितनी, इसका फ्लो बढ़ जाता है 5 किलोमीटर, ठीक हो गया। और बाकी ठीक है, 5 किलोमीटर इसका फ्लो बढ़ गया, तो इस कारण क्या होती है, ये केदारनाथ आपदा आ जाती है। बाकी इसी के नीचे क्या है, हमारा केदारनाथ मंदिर भी है, ठीक हो गया। अब देखो ये क्या है, गांधी सरोवर। तो अब इसको कुछ समझिए, इसका अन्य नाम क्या है, पहले पढ़ाया है, गांधी सरोवर इसी को बोलते हैं, चौड़ाबाड़ी ताल भी कहते हैं, और शरवदी ताल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तीनों क्या है, इसी के ही नाम है। और बाकी मंदाकिनी समझ गए कहाँ से निकलती है, हमारी मंदरांचल श्रेणी के जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है, उसके पास में जो गांधी सरोवर है, यानी कि टोटली गांधी सरोवर से क्या है, ये निकलती है हमारी मंदाकिनी रिवर, ठीक है। बाकी और क्या हम यहाँ से जानेंगे। अब देखो आपदा तो आ गई, अब कुछ तो राहत बचाव कार्य हुआ होगा ना, तो राहत कार्य करा गया था किसके द्वारा, अगर आपसे पूछे थल सेना, ठीक है। एक तो हमारी थल सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, कौन सा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन, सॉरी गड़बड़ होगी, थल सेना चलाता है हमारा ऑपरेशन सूर्य होप। क्या चलाता है, ऑपरेशन सूर्य होप थल सेना द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। कब से कब तक चलाया जाता है, तो 17 जून से लेकर के हमारा 2 जुलाई तक का चलाया जाता है ये ऑपरेशन। और इसी तरीके से वायुसेना द्वारा कौन सा चलाया जाता है, वायुसेना द्वारा हमारा चलाया जाता है ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत, ठीक हो गया। याद रखेंगे दोनों को, थल सेना चलाती है ऑपरेशन सूर्य होप, वायुसेना चलाती है ऑपरेशन राहत, ठीक है। अब बाकी आपदा वगैरह आ गई, राहत हमने देख लिया। अब इसका पुनर्निर्माण भी तो हुआ था ना, केदारनाथ पुनर्निर्माण की अगर बात करें, ठीक है, फिर से इसको पुनर्निर्माण का कार्य किसको सौंपा गया था, तो निम को सौंपा गया था। निम क्या है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, कहाँ है, उत्तरकाशी में हमारा है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। कब होती है इसकी स्थापना, 14 नवंबर 1965 को स्थापना होती है। तो इसको जो है क्या होता है, कार्य सौंपा जाता है, और आधिकारिक तौर पे कब सौंपा जाता है, 11 मार्च 2014 को जो है निम को कार्य सौंप दिया जाता है, किसका, केदारनाथ पुनर्निर्माण का, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ ले ऑपरेशन केदार क्या है, ठीक है, तो ऑपरेशन केदार क्यों चलाया गया था, हमारी केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए चलाया गया था, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछे कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है क्या करा है, इस घटना को मतलब अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल करा है, किस नाम से, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से करा है, ठीक हो गया, याद रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, तो जो है हमारा, ठीक है, हिस्ट्री से निम्नलिखित स्थलों में से किससे जो है नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे, कसार देवी अल्मोड़ा से, फलसीमा अल्मोड़ा से, बनकोट पिथौरागढ़ से, या फिर हुडोली कहाँ है, उत्तरकाशी से। तो नीले रंग के कहाँ से होते हैं, हुडोली, हमारी हुडली, वैसे तो इसको बोलते हैं ना, हुडली उत्तरकाशी से होती है, ठीक हो गया। बाकी अब इसको समझते हैं, कसार देवी से हमें क्या मिलता है, तो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिलता है, कहाँ से, कसार देवी से। कसार देवी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक हो गया, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी, फल सीमा की, तो यहाँ से क्या मिलता है, ये भी अल्मोड़ा में है। योग मुद्रा में, योग मुद्रा, योग करते हुए क्या मिलती है, एक मानवाकृति मिलती है। इसी तरीके से इंपोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए क्या, बनकोट पिथौरागढ़ वाला। बनकोट पिथौरागढ़ की अगर बात करी जाए तो यहाँ से क्या मिलती है, पहले तो इसकी खोज होती है 1989 में, ठीक है, और यहाँ से मिलती है हमारी 8 ताम्र मानवाकृतियाँ, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिलती हैं, ठीक है। अगर आपसे इसी तरीके से पूछे, एक और है ना हमारा, कौन है, नैनी पातल, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और 1999 में यहाँ से भी क्या होती है, 5 ताम्र मानवाकृतियाँ मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी और क्या रिवाइज कर सकते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से ना हम अपना लाखू उद्यार को कवर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से लाखू उद्यार देख लेते हैं। लाखू उद्यार की अगर हम बात करें, लाखू उद्यार, लाखू गुफा, 1968 में इसकी खोज होती है अल्मोड़ा में। और 1968 में अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट भी बनता है ना, तो इस तरीके से लिंक भी करते रहना है, ठीक है। और ठीक है, इसकी खोज होगी 1968 में अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा सुयाल नदी के किनारे होती है, सुयाल नदी के किनारे है, ठीक है। और खोज कौन करते हैं, तो MP जोशी द्वारा जो है इसकी खोज करी जाती है। आकार की अगर बात करें, इसका आकार कैसा है इस गुफा का, तो नागफनी के आकार का है, ठीक है। अगर मुख्य विषय की इसकी बात करी जाए, मुख्य विषय क्या है यहाँ का, तो सामूहिक नृत्य, यानी कि समूह में नृत्य करते हुए क्या है, चित्र यहाँ बनाए गए हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो लाखू उद्यार है इसकी तुलना किससे करी जाती है, जो हमारी भीमबेटका गुफा है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में भी इसी तरीके के चित्र हमें मिले थे ना, तो इसी कारण क्या है, लाखू उद्यार की जो क्या करी जाती है, उससे कंपेयर करा जाता है भीमबेटका से। बाकी लाखू मैंने गलत लिखा है, लाखू उद्यार, ठीक है। हिंदी यार मेरी थोड़ी ऐसी है, तो अभी भी गलती हो गया शायद।
लाखुडियार, ठीक है। हिंदी के लिए थोड़ा सा आप माफ़ करेंगे, थोड़ा मेरी गंदी है हिंदी वैसे लिखने में, तो ठीक है। अब इतना हमने समझा, अब बाकी ना हम फटाफट अपना रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें कभी नॉर्मल नाम देख के भी पूछ देगा कि फल सीमा कहाँ है, इस तरीके से, तो फटाफट देख लेते हैं इनको, ठीक है। बाकी मेरा मानना है कि आप लोगों को सब पता है और आप लोग रिवाइज़ ही यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं फटाफट बोल देती हूँ। कसार देवी हमारा कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछिए हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा में है, लाखुडियार बोले अल्मोड़ा, मेहरू उडियार, फड़कानौली, ठीक है, पेटशाल अल्मोड़ा में हो जाएगा ये सब, फल सीमा अल्मोड़ा में है, मल्ला पैनाली बोले कालामाटी, ठीक है, मुनिया की ढाई बोले, या फिर लुएथाप आपसे पूछे कहाँ है, तो कहाँ हो जाएंगे? सब अल्मोड़ा में हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपसे बोले मंगोली शैल चित्र हमें कहाँ से मिले, और खुटानी नाला कहाँ है, तो दोनों ही कहाँ है? नैनीताल में है। देवीधुरा, ठीक है, हैंडवुड खोज करता है ना यहाँ से, कहाँ है? देवीधुरा चंपावत में है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें किसकी, अगर हम देखिए कहाँ बसता है, ठीक है, हुडोली हमने देख दिया था उत्तरकाशी का। इसी तरीके से हमारे चमोली में कौन कौन से है? ग्वारका गुफा चमोली में है, किमनी गांव है और मलारी गांव है, ठीक है, कहाँ है? चमोली में, याद रखेंगे सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो है लोक साहित्य में आचरी किससे संबंधित है? आचरी, तो आचरी किन्हें बोला जाता था? जो कृष्ण की गोपियाँ होती थी हम उनको कहते थे। तो अविवाहित कन्या की क्या है? प्रेतात्मा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने इनकी स्टोरीज वगैरह तो सुनी होगी। तो एक हमारा खेट पर्वत है, खेट पर्वत कहाँ है? टिहरी में है क्या? तो इसे, एक मिनट, क्या बोला जाता है इसे? परियों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परियों का देश कहा जाता है किसको? खेट पर्वत टिहरी को, ठीक है। बाकी ना देखो, अब हम यहाँ से ना अपना क्या कर लेते हैं, एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, आभूषण वाला, ठीक है। मैं फटाफट बता दूं, मेरा मानना है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ यहाँ, ठीक है, तो मैं फटाफट आपको रिवाइज कराती हूँ। आप हमारे सारे क्या आभूषण, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सिर में, तो अगर सिर के आभूषण की बात हो, शिशपुल होता है, मांग टीका, ठीक है, सुहाग बिंदी कहाँ पहनते हैं? सिर में। अब देखेंगे कान के, तो कान में क्या क्या पहनते हैं? मुरखली होती है, बाली होती है, कनफूल हम बोलते हैं कनफूल, ठीक है, कुंडल होते हैं, बुजनी होती है, तुगियल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गोरख या फिर गारेक जिनको हम बोलते हैं, वो कौन पहनते हैं? सिर्फ पुरुष पहनते हैं, ठीक है। गोरख गारेक केवल कौन पहनते हैं? पुरुषों द्वारा इनको धारण करा जाता है। इसी तरीके से झुमके होते हैं, झुपझुपी होती है, उतरौले होते हैं, ठीक है। मछली जलकंछव बोले तो कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहनते हैं, ठीक है। अगर नाक की बात करें, नथ हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होती है, एक होती है फुल्ली, लॉन्ग भी से कहते हैं, तो इनको कुंवारी महिलाएं, हमारी कुंवारी मतलब लड़कियां पहनती हैं। और अगर आपको बोले बुलाक या फिर फुल्ली इस तरीके से दे दे, तो विवाहित महिलाओं द्वारा क्या है, इसे पहना जाता है, ठीक है। कमर में हमें एक ही याद रखना है, क्या? तगड़ी या तिगड़ी, जो भी आप इसे बोलते हो, ठीक है। तो कमर में तगड़ी पहना जाता है। गले की बात करें तो गलोबंद, जिसे रामनवमी भी कहते हैं, ठीक है। लॉकेट हमारा हो जाएगा, चरियो हो जाएगा, हसूली हो जाएगी, ठीक है। चंद्रौली, चंपाकली, चंद्रहार, तिलहरी, ठीक है, तिमड़ियाँ, और जिसे और क्या हो जाएगा, हमेल की माला हो जाएगी, चवन्नी माला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, चवन्नी माला, सिक्कों की माला। तो ये सब किस में पहनते हैं? हम गले में पहनते हैं। बाकी गले के भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे हाथ के, हाथों में क्या क्या पहनते हैं, तो धागुले पहनते हैं, ठीक है, जिसे खडवे भी कहते हैं मैदानी क्षेत्र में। ठुआक हो गया, जो कलाई से कहाँ तक होती है? कोहनी तक पहनी जाती है। कंगन हो गई, चूड़ी, पौंची जो होती है, और इसी तरीके से अंगूठी होती है। अंगूठी को ही हम क्या बोलते हैं? मुंदड़ी भी बोलते हैं, ठीक हो गया। बाकी हमारी बच गया क्या? पैर। पैरों में क्या पहनते हैं? झावर, झावर तो सांवरी वाले गाने में तो ये आता है ना। पौंटा हो गया, पाजेब हो गई, पैंजवी होती है, ठीक है। और इसी तरीके से इमरती आप लोग याद रखेंगे, क्या? इमरती कहाँ पहनी जाती है? पैर में, याद रखेंगे, अलग सा है थोड़ा। पवलिया, पायल हो गए, बिछुआ, ठीक है, कड़वा या सुद्धमन जिनको हम बोलते हैं, तो इन सबको कहाँ पहना जाता है? पैर में, ठीक है। एक रिवाइज यहाँ से हमारा हुआ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की है? तो कहाँ करी है? हल्द्वानी में करी है। आपको बोले रामायण वाटिका भी बोले तो ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में करी गई है। और किसके द्वारा करी गई है? तो वन विभाग द्वारा की है। और इसमें होगा क्या? तो इसमें ना जो महाभारत और रामायण में वर्णित जो पौधे हैं उनकी प्रजाति क्या है? लगाई जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, तो वो भी हमारा कहाँ है? हल्द्वानी में है, ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ से और क्या देख सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ पाम गार्डन, ठीक है, या डायनासोर पार्क की बात हो, और हो किसकी? बम्बू मार्केट, या आपसे बोले एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी, ठीक है। आपसे बोल दे बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क, या आपसे बोले क्या? पॉलिनेटर पार्क।
तो या आपको ये जो ऊपर पूछा हुआ है महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, ठीक है, ये सब कहाँ है, हमारे हल्द्वानी में स्थापित है, हल्द्वानी में स्थापित करे गए हैं। एस्ट्रो पार्क सिटी जो है तीन पानी, अगर आपको इस तरीके का नाम दे दे, ये भी हल्द्वानी में ही है, ठीक है, तो तीन पानी भी आप लोग याद रख लेंगे। ये सब कहाँ है, हमारे हल्द्वानी में इनकी स्थापना करी गई है। बाकी यहाँ से हम कुछ और अपना कवर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ उत्तराखंड में जो पौधरोपण नीति है, ठीक है, पौधरोपण नीति कब लागू होती है, नीति लागू कब हुई, तो 6 जून 2006 को लागू होती है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से चलो देख लेते हैं हमारा चीड़ से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तारपीन का तेल प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे बोले कि खैर से क्या प्राप्त होता है, तो कत्था हमारा प्राप्त होता है। अगर आपको बोले वीलो, ठीक है, एक होता है ना वीलो का वृक्ष, तो क्रिकेट का जो है, क्रिकेट के जो बैट हैं वो बनाए जाते हैं किससे, वीलो की लकड़ी से। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, रिंगाल, तो हम सुनते ही हैं, इससे क्या है, हस्तशिल्प बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, इस तरीके के भी पूछता है तो इसको भी याद रखेंगे। बाकी ये पौधरोपण नीति तो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखेंगे, डेट वाइज सब, मतलब मंथ भी, ठीक है, 6 जून 2006। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो जो है उत्तराखंड में धौली गंगा और अलकनंदा के संगम के स्थान का नाम दीजिए। यानी धौली गंगा और हमारी किसकी, अलकनंदा का जो संगम है, तो वो कहाँ होता है। अब हमें प्रयाग के बारे में हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। देखो हरि प्रयाग तो कुछ होता नहीं है, इसको एलिमिनेट करो। बाकी नंद प्रयाग तो सिंपल है, नंदाकिनी। देव प्रयाग में हमारी गंगा बनती है, इससे आगे विष्णु प्रयाग में क्या होता है, इनका संगम होता है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। बड़ी स्लाइड, चलो इसमें ना मैं आपको बता देती हूँ पहले तो। अब हाँ देखो, अलकनंदा इसमें क्या है, मेन हमारी रिवर है, कौन, अलकनंदा। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, अगर मैं आपको बोलूँ तो कहाँ से होता है, संतोपत शिखर, ठीक है, संतोपत शिखर के जो बाघ हिमनद है, ठीक हो गया, तो वहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, किसका, अलकनंदा का उद्गम होता है संतोपत शिखर के बाघ हिमनद से, या आपको बोल दे संतोपत ताल भी आपको दे दे, तो वहाँ से क्या है, हमारे अलकनंदा निकलती है। बाकी इसको जो है विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है, विष्णु गंगा नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और क्या है इसका, और हम क्या समझ सकते हैं ना कि हाँ ठीक है, अलकनंदा कहाँ से कहाँ तक, संतोपत से निकल रही है ना, संतोपत ताल आपको बोले, वहाँ से देवप्रयाग तक, देवप्रयाग में क्या होती है, भागीरथी से मिल जाती है, तो फिर आगे को गंगा बन के बहती है। तो यहाँ तक जो है इसकी लंबाई की बात करें कितना ये फ्लो करती है, तो 195 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। बाकी भागीरथी हमने अपना कवर करा था, ये नदी तंत्र में यमुना हमने अपना अच्छे से करा, और टोंसवारा भी हमने कर लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं हमारे पंच प्रयागों को। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, उद्गम हमने देख लिया। तो एक देखो ना, हमारा यहाँ है देवताल, क्या है, देवताल। अब क्या है, इधर हमारी कामेट चोटी है, कामेट पर्वत हमने पढ़ा, ठीक है। कामेट चोटी के स्थान से, कौन सा स्थान है, रत्ताकोन नामक स्थान से क्या है, रत्ताकोन स्थान में मतलब हमारा देवताल स्थित है, ठीक है। और यहीं से हमारी एक नदी आती है ना, कौन सी, सरस्वती, सरस्वती नदी निकलती है हमारी कहाँ से, देवताल से, सिर्फ याद रखो देवताल से निकलती है। और सरस्वती नदी की बात करी जाए तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि इसी नदी पे है हमारा भीमपुल, और ये हमारा जो क्षेत्र है ना, ये है पूरा माणा वाला क्षेत्र चल रहा है अभी, ठीक है, माणा वाला क्षेत्र है। और ठीक है, ये निकली हमारी सरस्वती नदी निकली, और ये है हमारा क्या, केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। अब यहाँ पे ना आती है हमारी कौन सी नदी, ये आ रही है हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा कहाँ से आई, संतोपत ताल से आई, संतोपत ताल से, ठीक है। कौन आई, अलकनंदा नदी, ठीक है। अब देखो अलकनंदा और सरस्वती जो हमारी रिवर है, इसका संगम हो जाता है केशव प्रयाग में, ठीक है। याद करेंगे माणा के समीप ये है, लेकिन केशव प्रयाग को जो है हमारे प्रयागों में काउंट नहीं करा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी बोल ले कि फर्स्ट प्रयाग कौन सा है इस तरीके से, तो केशव भी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, उन क्वेश्चंस में। बाकी इसको जो है प्रयाग हमारे 5 ही है, केशव प्रयाग नहीं काउंट होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रयाग आएगा वहाँ से क्या है, हमारे प्रयाग की जो गिनती है वो शुरू होगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट याद रख लो कि अलकनंदा नदी पे ही क्या है, हमारा वसुधरा, पूछता है ना, वसुधरा प्रपात भी है, वसुधरा जलप्रपात किस में है, अलकनंदा रिवर पे है, माणा वाले क्षेत्र चमोली में, ठीक है। अब देखो आगे को ये अलकनंदा नाम से ही बहती है, तो ये हम अलकनंदा को ले जाते हैं अपनी, अलकनंदा ले गए। अब क्या होता है, अब एक इसमें मिलती है लक्ष्मण गंगा, कौन आती है, लक्ष्मण गंगा, ठीक है। इससे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, गोविंद घाट नामक स्थान पे, गोविंद
घाट नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है, बाकी जो लक्ष्मण गंगा है ये किससे मिलके बनी है? पुष्पावती नदी और लक्ष्मण गंगा से, मतलब दो धाराएं मिलकर के इस नदी को बनाती हैं। और पुष्पावती नदी कहाँ फ्लो होती है? हमने देखा था फूलों की घाटी के बीच कौन सी नदी हमारी बहती है? तो पुष्पावती नदी बहती है। ठीक हो गया। अब ठीक है, लक्ष्मण गंगा हमारी मिल गई। अब हम देखेंगे क्या हमारी अगली कौन सी मिलती है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। कौन सी? पश्चिमी धौली गंगा निकलती है, सॉरी हमारी मिलती है। और इसकी सहायक की मैं बात करूं तो कौन है इसकी सहायक? गिरथी और क्योगाड़। ठीक है, गिरथी और क्योगाड़ किसकी सहायक है? पश्चिमी धौली गंगा की सहायक है। और इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है कहाँ? विष्णु प्रयाग में। कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग। और यही है हमारा क्या? फर्स्ट प्रयाग। फर्स्ट प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, याद रखेंगे। और विष्णु प्रयाग तक ना अलकनंदा को किस नाम से भी जाना जाता है? विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ तक जो है अलकनंदा को विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है। बाकी पश्चिमी धौली गंगा हमारी मिल गई है। दोनों का संगम कहाँ पे हुआ? विष्णु प्रयाग में हुआ। फर्स्ट प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग है। फिर देखो आगे चलते हैं, और आगे फिर एक हमारी नदी आती है यहीं से। कौन सी आती है? नंदाकिनी। कहाँ से निकलती है? नंदा घुघंटी से निकलती है, नंदा घुघंटी पर्वत से। और इनका संगम क्या कहलाता है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इसे हम कहते हैं। और ये है ना हमारा सेकंड प्रयाग कहलाता है। ठीक है, सेकंड प्रयाग किसे कहते हैं? नंद प्रयाग को। फिर एक तीसरी रिवर हमारी आती है, कौन सी? पिंडर नदी, पिंडर। ठीक है, और अटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक है। और ये कहाँ से निकलती है? जो पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में, वहाँ से ये निकलती है। और इसका संगम अलकनंदा से होता है कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में संगम होता है। और इसी को हम बोलते हैं अपना थर्ड प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ये जो हमारे 3 प्रयाग हैं ये आएंगे किसमें? चमोली में आएंगे, चमोली में। अब ये ना रुद्रप्रयाग में बहने लग जाती है। कौन? अलकनंदा। ठीक है, अब ये जो है अलकनंदा हमारी रुद्रप्रयाग जिले में चली गई, रुद्रप्रयाग में गई। अब ठीक है, एक मिनट, रुद्रप्रयाग में गई तो रुद्रप्रयाग में क्या है ना, इससे एक नदी मिलती है। कौन सी? एक मिनट, इसका कलर मैं अलग करती हूँ। ठीक है, एक नदी हमारी मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, अभी ऊपर नाम सुना था ना, इसी के जब केदारनाथ आपदा होती है तो मंदाकिनी रिवर ही क्या हो जाती है? 5 किलोमीटर ज़्यादा इसका प्रवाह हो जाता है। अभी ऊपर हमने देखा था। तो मंदाकिनी नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? गांधी सरोवर से निकलती है। ठीक है, तो ठीक है, मंदाकिनी नदी हमारी आई और ये मिली कहाँ पे? ये दोनों का संगम होता है तो रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में संगम होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का। और इसी को हम बोलते हैं अपना चतुर्थ प्रयाग। ठीक है, किसको बोलते हैं? रुद्रप्रयाग को। अब क्या होता है, ये आगे चले जाती है हमारी देवप्रयाग में। ठीक है, टिहरी में आ जाता है हमारा देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग आ जाता है हमारा टिहरी में। और यहीं पे इससे कौन मिलती है? हमारी एक रिवर, एक मिनट, यहीं पे हमारी इससे मिलती है भागीरथी नदी। भागीरथी को अच्छे से समझा था उस दिन, देवप्रयाग तक उसको हम लाए भी थे। ठीक है, भागीरथी नदी और किसकी? अलकनंदा नदी का संगम आपसे बोले तो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग टिहरी में इसका संगम होता है। बाकी इसी को हम अपना बोलते हैं 5वां प्रयाग। ठीक है, अंतिम प्रयाग यही है। और इसके आगे को फिर क्या होता है? हमारी जो रिवर है वो गंगा नाम से आगे को फ्लो होती है। ठीक है, किससे? गंगा नाम से। और अगर मैं आपको बताऊं कि देवप्रयाग से लेकर के हरिद्वार तक, ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक अगर गंगा की डिस्टेंस पूछे तो 96 किलोमीटर की ये बहती है। ठीक हो गया। बाकी और हमने क्या देखा था? ठीक है, भागीरथी आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी गौमुख से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से। और भागीरथी कितनी चलती है? इसकी लंबाई कितनी है भागीरथी की? 205 किलोमीटर है देवप्रयाग तक। ठीक है, इसी तरीके से अलकनंदा हमने अभी देखा, अलकनंदा कितनी है? 195 किलोमीटर है। कहाँ से? संतोपत ताल से लेकर के हमारी देवप्रयाग तक। और गंगा फिर जहाँ से आगे को बन गई है कौन? अलकनंदा भागीरथी मिलके हरिद्वार तक, इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। 3 प्रयाग चमोली में है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर चौथा हमारा रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग के ही नाम से। और 5वां हमारा है देवप्रयाग टिहरी में, 5वें प्रयाग के नाम से। ठीक हो गया। बाकी इससे आगे को फिर क्या हो जाती है? गंगा नदी के नाम से बहती है। ठीक है, याद रखेंगे ये सबको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखते हैं, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो कहाँ करा था? उत्तराखंड में। बाकी ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर करा था। ठीक है, अब क्या होता है ये संजीवनी? कहाँ, सॉरी, उत्तराखंड में कहाँ करते हैं? एक मिनट, ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ होता है? तो एम्स ऋषिकेश में होता है। ठीक है, इसके ऋषिकेश में जो है
इसका उद्घाटन करा जाता है। बाकी क्या है ये मतलब होता क्या है, तो जैसे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, हमें पता है उत्तराखंड में मोस्टली तो जो दूर दराज के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, अगर वहाँ मतलब इमरजेंसी के टाइम पे चिकित्सा के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या है मेडिकल सेवा दी जाएगी। तो यही है एम्बुलेंस सेवा, जिसे हम किस नाम से बोलते हैं, संजीवनी के नाम से। ठीक हो गया। बाकी ठीक है, थैंक यू। और यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और साथ ही हमारा एक पेपर और यहाँ पे फिनिश हुआ। काफ़ी अच्छे से हमने इसे करा, बहुत सारे फैक्ट्स हमने देखे और मैं आशा करती हूँ कि आपको मतलब काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिवीजन इस पेपर से हुआ होगा। 3 पार्ट हमने यहाँ पे इसके रखे। अब कल हम एक नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी ये सीरीज़ जारी रखेंगे और PYQs के थ्रू क्या है अपना पूरा उत्तराखंड वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन का भी आइडिया लगेगा और साथ में क्या है हमारा रिवीजन भी होते रहेगा, ठीक है, उसके साथ। तो और बाकी क्वेश्चन के थ्रू पता भी चलेगा कि तैयारी किस लेवल की है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ें किससे समझ में हमें आएगी, क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आएगा। ठीक हो गया। बाकी क्या आप करेंगे, अपना सपोर्ट देंगे अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना, और इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और ठीक है, बाकी यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।